डिफरेंस बिटवीन आईपीएफएस एंड एचटीटीपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईपीएफएस और एचटीटीपी के बीच में डिफरेंस समझने से पहले आइए इनके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा आईपीएफएस और एचटीटीपी का आर्किटेक्चर शो होता है। तो अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो हमारा आईपीएफएस का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से शो करता है। जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आईपीएफएस का नेटवर्क है और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो A B C E F है, ये सब आईपीएफएस की हमारी नोड है। और लेट्स से अगर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नोड को कोई डेटा चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो डेटा इन सारी नोड से रिक्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर ए को कोई डेटा चाहिए, तो वो डेटा कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है, वो एफ से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ई से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, सी से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, बी से भी रिक्वेस्ट कर सकता है और इन सब से मिला के भी रिक्वेस्ट कर सकता है। बट ए यहाँ पे अगर आप बस इतना समझ लीजिए कि वो सबसे डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है, सबसे एक साथ डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। वही अगर आप बात करेंगे एच की, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। और लेट्स से अगर इस क्लाइंट को कोई भी डेटा चाहिए तो वो किससे रिक्वेस्ट करता है, वो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आप यूट्यूब सर्च करते हैं और आपको यूट्यूब फिर वो डेटा प्रोवाइड करता है। फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक वो डेटा प्रोवाइड करता है। और लेट्स से अगर आप अमेजोन चला रहे हैं तो अमेजोन वो डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ और यहाँ में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पे आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को रिक्वेस्ट करने की। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे एच की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो है ये सर्वर। अगर ये सर्वर को कुछ भी होता है तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। आइए अब कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं और मैंने इन डिफरेंसेस को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है, तो आपको ये समझना भी काफ़ी आसानी होगी। अगर हम बात करें आईपीएफएस और एचटीटीपी की, तो आईपीएफएस हमारा कंटेंट एड्रेसिंग पे वर्क करता है और ये चीज़ हम लोगों ने, अगर एचटीटीपी की बात करें तो वो लोकेशन एड्रेसिंग पे वर्क करता है। अगर हम आईपीएफएस की बात करें तो इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। और रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर आप आईपीएफएस का वही आर्किटेक्चर देखें तो यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आईपीएफएस को, तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, राइट। मतलब कि जिसकी किसी एक पर्सन के पास डेटा नहीं है, यहाँ पे सबके पास डेटा है जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बी मना भी करता है, मान लेते हैं, तब आप EEFC है आपके पास, आप जिससे डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप बात करो अपने इस मॉडल की, तो यहाँ पे जिसका ये सर्वर है उसी के पास पावर है, मतलब जिसके पास सर्वर उसी की पावर। अगर जो ये सर्वर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, जैसे वो हो सकती है फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अमेजोन हो, अगर वो चाहे तो वो कह सकती है कि हम आपको डेटा नहीं देंगे और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ केसेस को देखें, जैसे यहाँ पे ट्विटर में एक केस हुआ था जहाँ पे ट्विटर क्या कर रहा था, लोगों को बैन कर रहा था। क्यों? क्योंकि ट्विटर के पास पूरे इस सर्वर का, क्योंकि वो ट्विटर का ही सर्वर था, इसका कंट्रोल था, वो जिसको चाहे जो चाहे वो कर सकता था। तो ये चीज़ होती है आईपीएफएस और एचटीटीपी में। तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, यहाँ पे वही कंट्रोल करता है जिसके पास उस, मतलब जो लोकेशन को कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से जो जिसके पास उस लोकेशन की अथॉरिटी है, और वो लोकेशन क्या है, आपका सर्वर। अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, वहीं पे एचटीटीपी इतना एफिशिएंट नहीं है। और इसका भी रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आईपीएफएस में इतने सारे नोड्स हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा, लेट से यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे अगर आपको कोई ऑडियो सॉन्ग ए को डाउनलोड करना है, तो वो क्या कर सकता है, इन सब से 25% ऑफ डेटा ऑडियो का ले सकता है। ये कैसे होता है, मैंने जैसे बताया, ये हम लोग वाइपरिंग ऑफ आईपीएफएस में देखेंगे। पर वो क्या कर सकता है, 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ डेटा और 25% ऑफ डेटा सब से ले सकता है। जिससे क्या हुआ कि बैंडविड्थ पे, किसी एक पर्टिकुलर नोड की बैंडविड्थ पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वहीं अगर आप इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, लेट्स से इस क्लाइंट को कोई ऑडियो डाउनलोड करना है, तो इसको इस सर्वर का यूज़ करना होगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरी बैंडविड्थ का यूज़ करेगा, एक तरह से 100% बैंडविड्थ का यूज़ करेगा। तो अगर हम बात करें बैंडविड्थ के टर्म्स में, तो भी आईपीएफएस ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एचटीटीपी। अब इसी में अगर आप सोचिए, इसमें लैक्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो क्या होगा, सर्वर एक टाइम के बाद हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि बस उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सके। मगर ये चीज़ अगर आप आईपीएफएस के केस में देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपीएफएस के में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो किसी से भी डेटा ले सकता है, तो उसको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में जाने की, मतलब वो इस तरह की कभी प्रॉब्लम में जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें डेटा की परसिस्टेंसी की, तो आईपीएफएस में डेटा हमेशा के लिए, क्योंकि भाई डेटा आपका हर नोड पे है जो भी आईपीएफएस का नेटवर्क का पार्ट है। वहीं एचटीटीपी की बात करें तो वहाँ पे डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर पे है। तो अगर सर्वर डाउन तो आपका डेटा चला गया है। और ऑन एन एवरेज 100 डेज तक ही आपका जो वेब पेज होता है, अगर एक एवरेज वेब पेज की बात करें, तो 100 डेज के बाद आपका वेब पेज गायब हो जाता है।
अगर इसको एग्जांपल दें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस आपने कभी यूज़ किया, अगर आपने उसने फ्री के ब्लॉग वाले फीचर को यूज़ किया है, अगर आपका ब्लॉग सही से नहीं चल रहा है, आपने कई सारे ब्लॉग्स डाले, अगर आपका ब्लॉग अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो वर्डप्रेस क्या करता है, कुछ टाइम के बाद आपका वो जो ब्लॉग है उसको डिलीट कर देता है। तो आपका जो वेब पेज है वो मतलब आपने इतनी मेहनत से बनाया था, मगर अब वो क्या होगा, बिकॉज सर्वर अब डाउन हो चुका है या फिर सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या आप सर्वर वो जो कंपनी थी जो उस सर्वर को चला रही थी वो एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से क्या होगा, आपका जो डेटा था वो पूरे की तरह लॉस हो जाएगा, आपका वो जो वेब पेज था वो पूरा लॉस हो जाएगा। अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो ये कभी डाउन नहीं होता। रीज़न, क्योंकि इसमें इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारे आईपीएफएस के नोट्स हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर नोट डाउन भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है, तो हम दूसरी नोट से डेटा ले लेंगे। वहीं अगर हम बात करें एचटीटीपी की, तो यहाँ पे एक ही सर्वर है, अगर वो डाउन हो गया तो आप कभी भी डेटा नहीं ले पाएंगे। और ये भी कई सारे एग्जाम्पल अब हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की ज़रूरत है। अगर इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया, आप इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे। अगर आप फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, आप फेसबुक नहीं चला पाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप देख भी सकते हैं कि आईपीएफएस आपके एचटीटीपी पे काफ़ी ज़्यादा भारी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है आईपीएफएस एचटीटीपी को पूरी तरह से ख़त्म भी कर दे। बट ये